Hello student, I hope you all fit and fine at your home. Today I am going to teach you your chapter 18. Your chapter is time. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 18 पढ़ेंगे, जिसमें हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि क्लॉक में हम कैसे टाइम को देखते हैं या कैसे उसको रीड करते हैं, उसको हम क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लिखा है रीडिंग द हावर सो बाई ए वॉच। कैसे हम पता करते हैं कि वॉच में कौन सा आवर का सुई नीडल्स होता है और कौन सा मिनट का होता है और कौन सा सेकंड का होता है। जैसे क्लॉक दिख रहा है आपको, जिसमें नंबर कहाँ से होते हैं 1 से लेके 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक पूरे नंबर दिए रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो शॉर्ट हैंड होता है वो हमारा क्या बताता है, आवर बताता है। वो क्या बताता है, हमको आवर बताता है कि कितना बज रहा है, आवर बताता है, घंटा बताता है कितने घंटे हुए हैं। और जो उससे बड़ी वाली ये सुई थी, ये कौन सा होता है, मिनट हैंड होता है। लॉन्ग हैंड को मिनट हैंड और शॉर्ट हैंड को आवर हैंड के नाम से हम जानते हैं। ये हमारा क्या बताता है, आवर बताता है, और ये हमारा क्या बताता है, मिनट बताता है। जैसे कि इस क्लॉक में आपको दिख रहा होगा कि जो मिनट हैंड है किस पे है, किसके सामने, 12 के सामने, और जो आवर हैंड है किसके सामने है, 3 के सामने है। तो कितना बज रहा है इसमें, तो आवर हैंड बता देना कि कितना बज रहा है। तो कितना बज रहा है, 3 o'clock हो रहे हैं। इस क्लॉक में कितने बज रहे हैं, 3 o'clock हो रहे हैं। और बस एग्जैक्ट 3 o'clock रहे हैं, क्योंकि मिनट वाला अभी क्या है 12 के सामने, अभी यहाँ से चला नहीं है। जब तक यहाँ से चलेगा नहीं तब तक अभी मिनट होगा नहीं, होगा ना। तो ये होगा हमारा 3 o'clock। अब कैसे पता करेंगे जब कि ये जो हावर हैंड है अगर 3 के सामने ना हो, 4 के सामने ना हो, तो कैसे आप पता करेंगे कि 3 बज रहा है कि 4 बज रहा है। तो ये ध्यान रखिए। अभी सेकेंड क्लॉक देखिए, ये जो है 3 और 4, जो आवर हैंड है आपके 3 के नीचे है और 4 के ऊपर है, बीच में ना। तो मतलब ये आपको कितना बज रहा है, 3 क्या बज रहा है, 3 बज रहा है। कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं ना, क्योंकि 3 के बिलो है और 4 के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि 3 बज रहा है। अब 3 बज के कितने मिनट, अब देखिए मिनट हैंड कहाँ पे आ गया, 5 पे। मतलब यहाँ से चलते चलते यहाँ पे कितने आ गया, 5 पे। तो आपको पता होगा कि यहाँ तक कितना 5 मिनट का ये होता है। यहाँ से चलेगा तो यहाँ पे 1 पे आएगा तो 5 मिनट होगा, यहाँ पे 2 पे आएगा तो 10, 3 पे आएगा तो 15, 4 पे आएगा तो 20 और 5 पे आएगा तो 25। मतलब 5 मिनट का क्या होता है, गैप होता है। जैसे ये जो डॉटेड है ये 1 मिनट का होता है। देखिए 1 2 3 4 5 मिनट हो गया, 6 7 8 9 ये 10 हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे आएगा तो हम 5 का टेबल आपको पता होगा तो 5 का टेबल पढ़ लेंगे डायरेक्ट, तो आ जाएगा। 5 का टेबल 5 बार पढ़ी तो देखिए 5 5 जा 25, मतलब 3 बज के 25 मिनट्स इस क्लॉक में हो रहे हैं। तो ऐसे ही आपको क्या करना रहेगा, रीड करना रहेगा, और फिर उसको टाइम को कैसे नोट करते हैं, लिखते हैं, उसको आपको क्या करना रहेगा, राइट करना रहेगा। यहाँ पे देखिए अच्छे से बनाया गया है, रीडिंग द मिनट सो बाय द वॉच। देखिए यहाँ 0 मिनट, यहाँ तो अभी 1 भी मिनट नहीं था। अगर जो अब यहाँ से जब चलता है तो देखिए यहाँ पे आता है 1 पे तो 5 मिनट होता है, 2 पे आता है 10, 3 पे आता है तो 15, 4 पे आता है तो 20, 5 पे आता है 25, 6 पे 30, 7 पे आता है तो 35, 8 पे 40, 9 पे 45, 10 पे 50 और 11 पे 55। और पूरा जब ये 12 पे आता है तो 60 मिनट हो जाता है। कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, हमारे 60 मिनट होते हैं, तो हो जाता है। तो पूरे ऐसे बना। और ये जो 1 डॉट है वो 1 मिनट का होता है। तो अगर 5 का टेबल आपको याद होगा तो बस मानिए कि अब इसमें कितना बज रहा है, तो ये देखिए आवर हैंड है 7, मतलब 7 बज रहा होगा। 7 और 8 के बीच में मतलब 7 बज रहा है। अब कितने मिनट हो रहे हैं, तो देखिए 5 5 10, 7 बज के 10 मिनट हो रहे हैं। तो इस तरह आपको क्या करना रहेगा, पता करना रहेगा। और क्या, रीडिंग द टाइम सो बाई वॉच। कैसे पढ़ते हैं टाइम को वॉच में जब दिया रहता है तो देखिए इन द वॉच सो, अब ये वॉच है, अब बताना है कि कितने बज रहे हैं। तो ये देखिए पहले देखेंगे कि हमारा आवर हैंड कहाँ पे है। तो 7 और 8 देख रहे हैं, 7 और 8 की क्या है,
बीच में, बिटवीन, बीच में, मतलब कितना बज रहा होगा 7 बज रहा है। और मिनट हैंड आपका कहाँ पे है 11 पे है। तो 7 बज के 11 5 सा 55, मतलब 7 बज के 55 मिनट हो रहे हैं। तो देखिए द हावर हैंड बिटवीन 7 और 8, जब 7 और 8 के बीच में होगा तो जो पहले वाला होगा नंबर उतना ही बज रहा होगा। तो कितना बज रहा है 7। और 11, देखिए 11 में इंटू 5 कर देंगे तो 11 5 जा 55, तो 7 बज के 55 मिनट आपके हो रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, द टाइम इज 7:55, वी से दैट द टाइम, और इसको कैसे कर सकते हैं दूसरे वे में, 50 मिनट्स पास्ट 7, मतलब 7 बज के 55 मिनट हो रहे हैं। या ऐसे ही पढ़ सकते हैं 5 मिनट्स टू 8, मतलब अभी 8 बजने में 5 मिनट क्या है बाकी हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, टाइम को रीड कर सकते हैं। व्हाट इज़ द टाइम शो बाय द वॉच, इस वॉच में कितना हो रहा है। तो देखेंगे सबसे पहले कि आवर हैंड हमारा 5 और 6 के बीच में है, तो मतलब 5 बज रहा होगा, 5 बज के, और ये देख रहे हैं कि अब मिनट भी हैंड है 9 और 10 के बीच में है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए ये तो बज गया कि 5 बज रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा हमारा 5 5 5 10 15 20 25 30 35 40, और यहाँ पे 45 आया, यहाँ तो 45 हो गया। अब बताए थे कि एक एक मिनट का होता है, तो 45 46 एंड 47, तो मतलब 2 मिनट और ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 47, मतलब 5 बज के 47 मिनट हो रहे हैं। तो देखिए 5 आवर और मिनट नंबर क्या होगा, पहले यहाँ तक ले जाएंगे 9 इंटू 5, तो 45 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 47 मिनट, तो 5 बज के 47 मिनट होंगे। तो इसी तरह आपको क्लॉक में टाइम दिया रहेगा, आपको पता करना रहेगा कि कितने बज रहे हैं। क्लॉक में एक और आपको नीडल दिखना मिलता होगा जो हमेशा कंटिन्यू क्या करता है, वो चलता रहता है, तो उसको किस नाम से आते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंड हैंड, जो हमको क्या बताता है सेकेंड बताता है। जैसे इस क्लॉक में दिख रहा होगा, देखिए ये सबसे छोटा वाला आवर हैंड हो गया, उससे थोड़ा सा बड़ा मिनट हैंड, और ये देखिए हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है, ये हमारा क्या है सेकेंड हैंड होता है, जो हमको सेकेंड बताता है। जब 60 सेकेंड कंप्लीट होते हैं तब क्या होते हैं 1 मिनट हमारा बनता है। जैसे कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, जब ये 16 टाइम ऐसे रोटेट कर लेता है तो 1 मिनट हमारा हो जाता है। जिस तरह 1 आवर कैसे बनता है, जब 60 मिनट हो जाता है तब हमारा 1 आवर होता है। तो जैसे पूछा है कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने आवर होते हैं, तो 1 आवर। उसी तरह 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड, और 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं 1 मिनट। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और क्लॉक के कुछ और टर्म जैसे हाफ पास्ट आवर, हाफ एन आवर या हाफ पास्ट आवर, इसका मतलब होता है कितने मिनट 30 मिनट, क्या होता है 30 मिनट। हाफ एन आवर का मतलब आधा घंटा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट। हाफ एन आवर में कितने मिनट होते हैं 30 मिनट होते हैं। उसी तरह क्वेश्चन में क्वार्टर ऑफ एन आवर, एक क्वार्टर एन आवर में कितने मिनट होते हैं, तो आपके कितने मिनट होते हैं 50 मिनट होते हैं। 3 क्वार्टर ऑफ एन आवर में कितने मिनट होते हैं, तो हमारे कितने मिनट होते हैं 45 मिनट होते हैं। तो ये चीज़ क्या करेंगे आप याद रखेंगे कि 1 क्वार्टर एन हाफ आवर में 50 मिनट, तो 3 क्वार्टर ऑफ एन आवर में 45 मिनट होते हैं। हाफ पास्ट का मतलब 30 मिनट, क्वार्टर पास्ट जो अगर दिया हो तो वो मतलब 50 मिनट होगा, और क्वार्टर टू दिया होगा तो उसका मतलब 45 मिनट्स होता है, ठीक है ना। अब क्लॉक में कैसे पता चलेंगे कि एएम कब है पीएम क्या है। एएम का फुल फॉर्म एंटी मेरिडियन, और पीएम का फुल फॉर्म पोस्ट मेरिडियन। तो कब एएम होता है कब पीएम होता है ये भी जान लेते हैं। तो कह रहा है 12 o'clock एट नाइट, रात की 12 बजे को हम क्या बोलते हैं मिडनाइट बोलते हैं। और 12 o'clock इन द डे, सुबह जो मॉर्निंग जो डे का सुबह का जो 12 बजता है उसको हम क्या बोलते हैं नून बोलते हैं या मिड डे के नाम से जानते हैं। तो कब से कब तक एएम होता है कब से कब तक पीएम, तो ये ध्यान रखिए, मतलब सुबह के दोपहर के 12:01 से लेके मतलब मिड डे से लेकर रात के 11 के कितने मिनट 59 मिनट, मतलब रात के 59 मिनट तक क्या होता है आपका
हमारा होता है PM। क्या होता है? PM बजता है। और रात के 12:01 से लेकर, तो नाइट के, दिन के 11:59 तक हमारा मॉर्निंग के क्या होता है? AM होता है। दिन के मिड डे मतलब दिन के 12:01 से लेकर रात के 11:59 तक PM, और रात के 12:01 से लेके सुबह के 11:59 तक क्या होता है? AM होता है। तो ये याद रखेंगे। और अब एक होता है कि अगर रात के 12 बजते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको डायरेक्ट ना AM ना PM, उसको हम क्या बोलते हैं? मिड नाइट के नाम से जानते हैं। और दोपहर के जब 12 बजता है तो उसको ना AM ना PM नहीं राइट करते हैं, क्या लिखते हैं? नून राइट करते हैं, मतलब 12 नून। और रात के 12 में कहते हैं 12 मिडनाइट। तो ये होता है AM और PM। आपका 64 देखते हैं। देखिए ये भी एक देख लेते हैं। 1 डिकेड इक्वल टू 10 ईयर। जब 10 साल होते हैं तो उसको 1 डिकेड बोलते हैं। और 1 सेंचुरी किसको बोलते हैं? जब 100 साल होते हैं तो हमारा 1 सेंचुरी कहलाता है। ठीक है ना? तो ये लार्जर टाइम का यूनिट होता है मेजर करने का। 1 डिकेड बराबर कितने साल? 10 ईयर। और 1 सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स। ठीक है ना? इसको भी याद रखिएगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 64। राइट द टाइम शो बाई ईच क्लॉक। आपको अभी बताया था ना कि कैसे टाइम को देखा जाता है, और उसको क्या करना है? इसमें बताना है कि कितने बज रहे हैं, उसको आपको राइट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? देखेंगे आवर हैंड कहाँ पे है। तो आवर हैंड देख रहे हैं क्या? 1। तो मतलब हमारा ये पता चल गया कि 1 बज रहा है। ठीक है? और मिनट हैंड कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यहाँ पे कितना मिनट होता है? 5। 2 पे आता है तो कितना मिनट? 10। लेकिन 10 से 2 आ गए तो 10 के बाद 11 12, मतलब 1 बज के कितने मिनट हो रहे हैं? 12 मिनट हो रहे हैं। एक तो ऐसे राइट कर सकते हैं, या कैसे? दूसरे वे में 12 मिनट पास्ट 1, मतलब 1 बज के कितने मिनट हो रहे हैं? 12, या 12 मिनट। ऐसे हम इसको क्या करेंगे? राइट करेंगे। उसी तरह भी कर लेंगे। डी वाला देखते हैं कितना बज रहा है। तो ये देखिए 7 और 8 के बीच में है, तो बीच में तो कितना बज रहा होगा? 7। तो लिख देंगे 7। अब मिनट हैंड यहाँ से यहाँ चलते चलते यहाँ पे आया, तो यहाँ पे 9 पे कितना मिनट होता है? तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 5 से 45 मिनट मिल गया। और लेकिन 45 से कितना और आगे चला है? 46 47 48 49, 4 मिनट और आगे हुआ है। तो 4 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 49 मिनट। यहाँ तक 45 एक एक मिनट का होता ही है। 45 46 47 48 49, तो 7 बज के 49 इस क्लॉक में क्या हो रहे हैं? बज रहे हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको भी हम लिख सकते हैं 49 मिनट पास्ट 7। और एक तरीका और भी है कि अब देखिए 8 बजने में कितने मिनट कम है? तो 11। तो लिख सकते हैं 11 मिनट टू 8। इसको ऐसे भी हम राइट कर सकते हैं। तो बस इसी तरह 2 टाइप से क्या करेंगे? राइट करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? राइट द टाइम्स इन फिगर। फिगर मतलब ये उसकी स्पेलिंग के साथ दिया, बस क्या करना है? डिजिट में इसको राइट करना है। मतलब 7 मिनट पास्ट 6, मतलब 6 बज के कितने मिनट? 7 मिनट। तो 6 बज के 7 मिनट हो गया। इस तरह राइट करेंगे। अब ये देख लें 2 वाला एक देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है? 13 मिनट्स टू 4, मतलब अभी 4 बजने में 30 मिनट क्या है? बाकी है। तो यहाँ 4 नहीं लिखेंगे। अभी 4 बजने में कितने मिनट? 30 मिनट। तो 3 बज के 47 मिनट हो रहा है। इसी का मतलब है
कि अभी 4 बजने में 30 मिनट क्या है बाकी है, तो इसको ऐसा लिखा है 30 मिनट्स टू 4। तो इसको कैसे लिखेंगे 3:47। Q2 का मतलब आपको बताए थे, Q2 का मतलब कितने मिनट 45 मिनट, मतलब तो 2 का मतलब कि अभी 4 बजने में 15 मिनट कम है, तो कितना बजेगा 3:45 मिनट। और Q4 का मतलब 15 मिनट, मतलब 2:15। यहाँ क्यों 2 लिखे हैं और यहाँ क्यों 3 लिखे हैं, क्योंकि ये इसका मतलब ये होता है पास्ट जिसके साथ लिखा मतलब 2:15 मिनट हो रहे हैं। और यहाँ Q2 4 लिखा था, तो 4 मतलब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अभी 3 बजने में 15 मिनट क्या है बाकी है, तो इसलिए हम उसको कैसे लिख सकते हैं Q2 4। तो अब इसको कैसे राइट करेंगे 3:45 मिनट। हाफ पास्ट का मतलब बताए थे 30 मिनट, मतलब 7:30 मिनट। तो इसको ऐसे कर लेंगे, इसको राइट कर लेंगे। अब थर्ड देखते हैं, राइट द टाइम यूजिंग AM PM। अभी AM PM आपको बताए थे कब से कब तक AM होता है, कब से कब तक PM। तो रात के 12:01 से लेके सुबह के 11:59 तक AM, और दोपहर के 12:01 से लेके रात के 11:59 तक क्या होता है PM होता है। तो 6 o'clock इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग किस में होता है AM में कि PM में, तो AM में होता है। तो ऐसे लिख देंगे 6 AM, पूरा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब 3 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर का, मतलब दोपहर में तो क्या होता है PM होता है, तो 3 PM। तो इस तरह A और B कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कन्वर्ट द टाइम्स टू द 24 आवर क्लॉक टाइम। अब एक जो टाइम दिया है उसको 24 आवर क्लॉक वाले टाइम के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको हमको चेंज करना है कि जो 24 आवर जिस क्लॉक में बजते हैं, तो इस टाइम ये जो टाइम दिया है वो 24 आवर वाले क्लॉक में कितना बजेगा, उसको हमको क्या करना है राइट करना है। तो पहले ये जान लेते हैं कि 24 आवर वाला क्लॉक होता क्या है, फिर उसके बाद हम कैसे इसको राइट करते हैं फिर देखते हैं। ये 12 आवर क्लॉक है जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं हमारे घर पे होता है या वॉच में होता है। और 24 आवर वाला क्लॉक ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे रेलवे स्टेशन जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा, एयरपोर्ट जाएंगे तो वहाँ दिखाई देगा, और मिलिट्री जो मैन होते हैं, जो हमारे आर्मी होते हैं, उनके पास ये 24 आवर वाले क्लॉक होते हैं। तो जैसा कि ये जो क्लॉक होता है नॉर्मल क्लॉक जो 12 आवर वाला होता है, तो यहाँ पे 12 नून 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 12 नाइट होता है, फिर रात का 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 ऐसे होता है। और इसमें कैसे होता है, तो देखिए जैसे ये 12 नून का मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं, किसमें जो नॉर्मल हमारे क्लॉक है उसमें, और 24 आवर वाले में कितने बजेंगे, तो उसमें ऐसे लिखा रहेगा, देखिए 12 आवर लिखा रहेगा। 1 PM, तो वहाँ पे 1 PM तो ऐसे लिखा रहता है नॉर्मली, लेकिन उसमें 24 आवर वाले में कितना लगेगा 13, 2 को 14, 3 को 15, 4 को 16, 5 को 17, 6 को 18, 7 को 19, 8 को 20, 9 को 21 लिखा रहेगा। 10 PM कैसे लिखा रहेगा 22 आवर्स में लिखा रहेगा। इसमें AM PM नहीं दिया रहता है। इसके अकॉर्डिंग हम पहचान लेते हैं कि वो आवर में है, वो PM में है कि AM में है। जब 12 से ज़्यादा होगा तो सारा वो किस में होगा PM में होगा, और 12 से जो कम होगा वो सारा AM में होगा। तो देखिए हम यहाँ रात के 12 बज गए, तो 12 कैसे बजता है उसमें, तो ऐसे 24 आवर होता है या 4 जीरो आपको दिखाई देगा। फिर रात के 1 बजे देखिए सेम उसी तरह सेम हो जाता है। AM का क्या होता है सेम आवर में हुई उसी तरह सेम राइट वजह से, तो सेम उसी तरह होता है। देखिए AM वाला सेम उसी तरह होता है, बस यहाँ पे देखिए कैसे इसको राइट करते हैं 01 00 आवर, बस आवर लिख देते हैं, बाकी सेम उसी तरह इसको क्या करते हैं AM वाले को राइट कर देते हैं, किसमें जब 24 आवर क्लॉक में हमको राइट करना होगा। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए अब ये तो AM है, तो AM में जैसे जानते हैं कि AM में सेम उसी तरह किस में होता है 24 आवर क्लॉक में AM वाला, तो 10
डबल जीरो, बस AM की जगह क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। तो ये हो गया 24 आवर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ PM है, तो PM वाला कैसे होगा कन्वर्ट, तो देखिए 4:15 AM होगा तो सेम उसी वही, ये सॉरी यहाँ 20 है ना, तो 20 लिखेंगे, 00 लिखेंगे, 10-20 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब PM है, तो PM वाले में जब भी आप कन्वर्ट करें 24 आवर में, उसमें क्या करेंगे, 12 प्लस करते हैं, जैसे लिखा रहा ना, उसमें 12 प्लस कर देते हैं 12 आवर, और इसके नीचे इसको प्लस कर दीजिए, वो कन्वर्ट हो जाएगा। AM वाले में प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, बस PM वाले में। अब इसको प्लस कर देते हैं, तो 5, 1 ऐसे डैश 4 और 2 6 और मतलब 6:45 आवर ये हो जाएंगे। इस तरह जब PM में होगा तो बस उसमें 12 प्लस कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। लेकिन AM वाला सेम उसी को लिख के बस क्या लिख देंगे, आवर लिख देंगे। तो इस तरह आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है राइट द टाइम यूजिंग 12 आवर क्लॉक। अब देखिए 24 आवर में दिया है, 12 आवर में, बस उसका अपोजिट कर देना है। तो ये ध्यान रखिएगा बस कि जब जो ये टाइम दिया हो अगर 12 या 12 से कम है तो वही टाइम हमारा 12 आवर में हो जाएगा। लेकिन 12 से ज़्यादा मतलब 13, 14, 15 दिया हो तो उसमें हम माइनस करके हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये 12 से कम है ना, तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो लिख देंगे 2, और जब 12 से कम होगा तो वो किस में होगा, 12 से जो कम होगा वो हमारा टाइम किस में, AM की होगा कि PM में, तो हमेशा वो क्या होगा, AM में होगा। और ये देखिए ये भी 12 है, और 12 का तो हमेशा किस में होता है, 12 से जब ज़्यादा हो जाता है तो PM में, तो उसी तरह राइट करेंगे 12:55, ये क्या हो जाएगा, PM। और ये कैसे पता कि हमको रात का दिया है कि सुबह का, क्योंकि रात का जब दिया रहेगा तो वहाँ पे 24 आवर करके दिया रहेगा, इसलिए दिन का जब दोपहर का दिया रहेगा तो वहाँ 12 लिख कर दिया रहेगा। तो देखिए इसलिए हम पहचानेंगे कि ये दोपहर का है, तो दोपहर का 12:55 किस में होगा, PM में ही होगा। अब ये देखिए 12 से ज़्यादा है ना, तो इसको कैसे पता करेंगे कितना बजेगा, तो इसमें लिख के, ये लिख के टाइम, और 12 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा। 3, 0 में से 0 गया 0, और 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0, मतलब कितने आ गए, 2:03। और किस में, PM में। क्यों PM में, क्योंकि 12 से ज़्यादा है, तो 12 से ज़्यादा सभी किस में आएंगे, 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, वो किस में जाएगा, PM में। तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।